Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In the last lecture we have studied about indicating uncertainty, how to indicate uncertainty. There was 5 to 6 method कि हमने कैसे uncertainty को indicate करना है in the method of product and division and subtraction and addition and timing experiment etc etc. हमने ये पढ़ लिया था कि हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं किसी भी मेजरमेंट में, अगर वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो या टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो या अगर हम मीन लें, ये सारा हमने पढ़ लिया था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट डायमेंशन. वन ऑफ द न्यू थिंग जो आ रही है दैट इज डायमेंशन. बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. व्हाट इज डायमेंशन? बेसिकली डायमेंशन to represent a physical quantity within the square bracket. किसी भी physical quantity को हम represent करते हैं within the square bracket में by using specific symbol, और उनको कुछ specific symbol हम देते हैं. कैसे? Let us consider, मैं किसी base quantity की dimension लेता हूँ. base quantity में 7 base quantity है, 2-3 की example मैं ले लेता हूँ जिसमें let us consider mass. मास की डायमेंशन हम कैसे लेंगे? इज इक्वल टू m कैपिटल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको अगर हम पावर में लिखना चाहे तो इसकी पावर 1. लेंथ जो कि हम लिखते नहीं, अनदर इज लेंथ. लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट लेटर l. सो इसकी डायमेंशन विल बी दिस. बहुत इजी है, किसी भी बेस क्वांटिटी को हम इजीली डायमेंशन उसकी डायमेंशन बता सकते हैं. डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. अब डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेस की तो बहुत इजी है, लेकिन डिराइव्ड की इजी है, मुश्किल नहीं है. डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे? अब डिराइव्ड क्वांटिटी कोई सी भी आप बता दें, जैसे स्पीड है, स्पीड की एग्जांपल ले लेते हैं. स्पीड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन ऑफ स्पीड आ रहा है. स्पीड किसके बराबर है? स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड का फार्मूला क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ लेंथ लेंगे, length divided by dimension of time. फिर dimension of time. dimension of length क्या है? dimension of length अभी हमने फाइंड आउट की थी. dimension of length is f within the square bracket divided by time t within the square bracket. थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम इस t को ऊपर लेके आ जाएंगे. l within the square bracket, t जब ऊपर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा. 1 की पावर ऊपर आई तो पावर नेगेटिव. अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखें, lt इनवर्स. दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, lt इनवर्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. अगर एक्सेलरेशन की हम डायमेंशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसकी अगर हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लें, वो भी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है. एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. उसको कन्वर्ट करें पहले यूनिट्स में ताकि वो बेस क्वांटिटी हमें मिल जाए. इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर किस चीज की यूनिट है? लेंथ की यूनिट है. और सेकंड किस चीज की यूनिट है? टाइम की यूनिट है, टाइम का स्क्वायर. इज इक्वल टू लेंथ की डायमेंशन क्या है? अभी हमने देख ली, दैट इज l within the square bracket divided by टाइम की डायमेंशन क्या है? t ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू l t ऊपर आ जाएगा तो फिर पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 हो जाएगी. एक ही ब्रैकेट में लिखे तो l t इनवर्स. दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी भी आपने देख ली, बहुत इजी है, और डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी भी आपने देख ली, बहुत इजी है. कुछ टर्म्स यूज होती है इन डायमेंशन एंड डायमेंशन. उसमें सबसे पहले टर्म डायमेंशन वेरिएबल है. कुछ
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होती हैं जिनकी डायमेंशन तो होती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। दे आर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन होती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करता रहता है। दिस इज अ डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशन भी होती है इस फिजिकल क्वांटिटी की, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन भी होती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है क्योंकि हम किस चीज पे फोर्स लगाएंगे तो कांस्टेंट फोर्स बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वेरी करता है। नंबर सेकंड इज एनर्जी। जैसे एनर्जी भी वेरी करती है, इसका भी मैग्नीट्यूड वेरी करता है। एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड वेरी करता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन तो हो लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी करता हो उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। नंबर सेकंड इज डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन तो हो लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, दे आर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी बट देयर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। These types of physical quantity are called dimensional quantity. Speed of sound in vacuum, dimensional constant कहते हैं। जिनकी डायमेंशन तो हो वो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड वेरी न करे, कांस्टेंट रहे, उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी जो जिनकी डायमेंशन ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी करे, डायमेंशन उनकी कोई नहीं हो। जैसे प्लेन एंगल हो गया तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं, यूनिटी नहीं है कोई। जैसे सॉलिड एंगल हो गया, दैट इज डायमेंशनलेस। और जैसे स्ट्रेन हो गया, यूनिट तो है सॉलिड एंगल नहीं, जैसे स्ट्रेन हो गया, दे आर डायमेंशन लेस लेकिन इनका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। प्लेन एंगल वेरी कर सकता है, सॉलिड एंगल भी वेरी कर सकता है और स्ट्रेन भी वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है। लेकिन ये जो क्वांटिटीज है दैट आर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट वो क्वांटिटी वो जो तो डायमेंशनल लेस हो लेकिन हो कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस होते हैं, चेंज नहीं होते, कांस्टेंट ही होते हैं। जैसे प्योर नंबर है 1 2 3, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, चेंज नहीं होते। जैसे पाई की वैल्यू है 22/7, डायमेंशनल लेस और कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं है। अब डायमेंशन की एडवांटेजेस क्या है? वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक either that is homogeneous or not, और वी कैन आल्सो चेक दैट कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर दोनों की डायमेंशन सेम आ गई देन दैट इक्वेशन इज होमोजेनियस, करेक्ट है वो इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। टेकिंग राइट हैंड साइड लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके बराबर। अब मैं सबकी अलग-अलग डायमेंशन लेके बताता हूं। लेट कॉल दिस इक्वेशन 1। vi वेलोसिटी किसके वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर की डायमेंशन, मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन l। सेकंड टाइम की यूनिट है और टाइम की डायमेंशन t इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा l into t इनवर्स, पावर नेगेटिव हो जाएगी। विद इन वन स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन ये है। लेट कॉल इट इक्वेशन a। नंबर सेकंड इज टाइम, t की डायमेंशन
बहुत ही आसान, टी टाइम है ना, टी एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की थी, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, l, और सेकंड टाइम की डायमेंशन t है, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, that will become lt minus 2. Let's call it equation, this is b, this is c, ये इक्वेशन c होगी। Now putting all these values a b c, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू आई वेलोसिटी की, हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, एक्सेलरेशन की फाइंड आउट कर ली, टाइम की फाइंड आउट कर ली, हम अब इन तीनों जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट की इसको इक्वेशन 1 में प्लेस कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में प्लेस करें तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये जो हमने राइट साइड लिया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट vi वेलोसिटी की डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt minus 1 इनवर्स, और प्लस इनटू t, एक t और आ जाएगा साथ में, प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt minus 2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ में क्या है t स्क्वायर, t की टाइम की डायमेंशन t है और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं सारी वैल्यूज को, lt इनवर्स इनटू t प्लस हाफ lt minus 2 into t का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस सेम, पावर क्या होगी, एड अप होगी, n t minus 1 plus 1, पावर एड होगी, बेसिस सेम थे, लाइक टर्म्स थे, प्लस 1 और 2 यहाँ पे भी लाइक टर्म्स है, पावर एड होगी, बेसिस सेम है, सॉरी लाइक टर्म नहीं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, इज इक्वल टू -1 plus 1 0, तो ये बन जाएगा lt पावर 0 प्लस हाफ l 2 से कैंसिल हो जाएगा, lt की पावर 0 हो जाएगा, anything power 0, we know that anything power 0 is equal to 1, जिस क्वांटिटी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, इज इक्वल टू t की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, देखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा l प्लस हाफ t की पावर 0, 1 देखने की जरूरत नहीं है, 1/2, लाइक क्वांटिटीज है l और l, लेंथ और लेंथ लाइक क्वांटिटीज है, तो ये ऐड अप हो जाएगी, अगर इनको ऐड कर ले 1/2 plus 1 that will become 3/2 into l, this is left hand side, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, s है, where s is what, s is the distance, mean length, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन सेम ही होती है, जैसे लेंथ हो गया, जैसे रेडियस हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया, लेकिन डायमेंशन l ही है, सो s की डायमेंशन क्या है, एक तरह की लेंथ है ना, तो इसकी डायमेंशन l आ जाएगी। नाउ क्लियरली अगर आप देखें यहां पे भी राइट हैंड साइड पे डायमेंशन l आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी डायमेंशन l आ रही है। अब आप पूछेंगे सर कि दिस इज द राइट साइड पे डायमेंशन क्या आ गया, l इज इक्वल टू 3/2, लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन l आ गई और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन 3/2 l आ गई। मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि डायमेंशन इनकी इसकी ठीक आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 3/2 भी आ रहा है, इस तरफ 3/2 नहीं है, तो ये कैसे करेक्ट हुई, कैसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कुछ क्वांटिटीज डायमेंशनल लेस होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अभी जो 3/2 है जिसमें प्योर नंबर भी हमने पढ़ा था, प्योर नंबर इज डायमेंशनल लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं,
तो हम सिर्फ डायमेंशन देखेंगे L और L दोनों तरफ डायमेंशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, सेम आ रही है। सो दिस इक्वेशन इज ट्रू। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करके इक्वेशन 1 भी सॉल्व कर लें और इक्वेशन 3 भी सॉल्व कर लें, बहुत इजी है, प्रोसीजर यही है। अब कुछ शार्प क्वेश्चन है इसी के डायमेंशन के लिहाज से वो कर लेते हैं, जिसमें एक शार्प क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करना बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन अगर आपको फार्मूला आता होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हाफ एम क्या है, एम मास है, एम मास है, और मास की डायमेंशन क्या है, एम कैपिटल एम विद स्क्वायर ब्रैकेट, वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने फाइंड आउट की थी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी इनवर्स होल पावर 2। सो काइनेटिक एनर्जी will be equal to half m into L का स्क्वायर into 2 multiplied by 1 minus 2. So the dimension of kinetic energy is equal to half, एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में ml square into t minus 2. This is the dimension of kinetic energy. ये kinetic energy की डायमेंशन। और एक शार्ट क्वेश्चन और है कि आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E is equal to mc square, उसकी डायमेंशन निकाल, वो भी बहुत इजी है। E is equal to mc square, mc square, where m is the mass and c is the speed of light. Dimensional quantity, physical quantity है, speed E is equal to mass, mass की डायमेंशन अभी हमने देखी m है, और स्पीड की डायमेंशन, स्पीड किसके बराबर है देख लेते हैं, m is equal to mass और c स्पीड के लेते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। मास की डायमेंशन मास m और स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर है, सबसे पहले इनको यूनिट में कन्वर्ट कर ले ताकि इजी हो। स्पीड की क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू m डायमेंशन ऑफ मास, मीटर की डायमेंशन l, और टाइम की डायमेंशन, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की डायमेंशन t। सो इट विल इक्वल टू m l इनटू t ऊपर आ जाएगा तो t इनवर्स हो जाएगा, that will be equal to, सबको एक ही ब्रैकेट में लिखें, m l t inverse, that is the dimension of Einstein famous equation E is equal to mc square. And the last question is find the dimension of gravitational constant g, universal gravitational constant g की क्या क्वेश्चन ये भी है, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करना। वही प्रोसीजर है, बस आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। जो न्यूटन का लॉ था अबाउट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, दैट force between two masses is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional force of attraction or repulsion between two masses directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Mean F is equal to G m1 m2 divided by r square। ये जो G है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले G की वैल्यू निकालते हैं। G की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, R को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो R यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इनटू F इज इक्वल टू G m1 m2, ये R यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब G की वैल्यू निकाल दी है तो m1 और m2 को भी इस साइड से खत्म करना है, इस साइड से m1 m2 को खत्म करने के लिए बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे। जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू G
m2। यहाँ से ये कैंसिल हो गई तो g की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, r² into f divided by m1 into m2। अब हम इजीली इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी जितनी भी क्वांटिटीज आपके पास आई आर रेडियस, एक तरह की लेंथ, लेंथ की डायमेंशन भी आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, मास की डायमेंशन आपको पता है क्या है। मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। r² रेडियस एक तरह की लेंथ है, लेंथ की स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन l² आ जाएगा। इक्वेशन 1 के देते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू mn। m क्या है, m इज दी मास। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू मास की डायमेंशन m विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, मीटर लेंथ है l और टाइम t ऊपर आ जाएगा तो t - 2 हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई, m l t - 2। ये आ गई हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। अभी जो वैल्यूज आई है, एक वैल्यू 2, एक वैल्यू 1, 2 और इक्वेशन 3 के लिए m क्या है, मास है, और मास की डायमेंशन क्या है, m कैपिटल F विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इस इक्वेशन में तीनों वैल्यूज पुट कर ले, g इज इक्वल टू r² की डायमेंशन l मल्टीप्लाई बाय फोर्स की डायमेंशन कितनी है, m l t - 2, m l t - 2 डिवाइडेड बाय मास, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मास की डायमेंशन m into m। ये एक इस m से कैंसिल हो गए तो हमारे पास g की वैल्यू क्या आ रही है, g की वैल्यू g इज इक्वल टू l² मल्टीप्लाई बाय l t - 2 डिवाइडेड बाय m। अब एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं l² मल्टीप्लाई इनटू l इनटू t - 2, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा। अभी लाइक टर्म से बेसिस सेम है तो बेसिस सेम होगी, इनकी पावर ऐड अप हो जाएगी। g इज इक्वल टू l³ 2 + 1 l³ into t - 2 into m inverse। This is the dimension of gravitational constant g। So बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, अगर आपको उसका फार्मूला पता हो, नॉन हो उसका फार्मूला। This was all about dimension. Thank you. See you next class. Allah Hafiz.